नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई। किसानों के दिए गए सुझावों को लेकर चर्चा की गई। धनखड़ ने कहा कि किसानों के सुझाव को कृषि मंत्री तक पहुंचाएंगे। ओपी धनखड़ ने यह भी कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री से डेलीगेशन मिलेगा और किसानों के सभी सुझाव उनको बताए जाएंगे। दरअसल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष द्वारा नियुक्त 3 सांसद धर्मवीर सिंह, बृजेंद्र सिंह और नायब सैनी ने किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना है, उनके सुझाव लिए हैं और अब उसे आगे पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों को लेकर प्रदेश में किसानों की तरफ से लगातार नाराजगी सामने आई थी। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रहे हैं और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो 3 सांसद की कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने सुझाव लिए हैं। और इसी मसले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से खास बातचीत की है हमारे डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी ने। सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष उनको खास धनखड़ हमारे साथ मौजूद है। धनखड़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बैठक हुई है, सांसदों से रिपोर्ट ली है, अब आगे क्या? देखिए, सांसदों ने जो 3 स्थानों पर किसान प्रतिनिधियों से बातचीत की है, किसान संगठनों से बात की, किसान उत्पादन संघों से बात की, सहकारिता वालों से बात की, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनसे बात की, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, सबकी राय वो लेकर आए हैं और वो राय हमने यहाँ आज विमर्श किया है, चर्चा की है, उन्हें कंप्लीट जानकारी दी है पॉइंट वाइज। और कल जो है 12 बजे का समय दिया है हम केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने, तीनों सांसद, मैं स्वयं, हरियाणा के कृषि मंत्री जे.पी. नड्डा जी और किसान प्रतिनिधि हमने बुलाए हैं। उन्होंने अपनी बात बड़ी प्रमुखता से रखी थी, उनको साथ लेकर तो साथ में मिलिए और वो सारी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री को देंगे कि ये विषय बिंदु सामने आए हैं, इन बिंदुओं को भी आप जो बिल लाने वाले हैं उसमें विचार करें। एक आखिरी सवाल, ये आप क्या मानते हैं धनखड़ साहब कि ये जो आंदोलन है किसान का है, आड़ती का है, विपक्ष का है? ये तो बयानों से देख लो, ये तो कांग्रेस का आंदोलन है। कुछ लोग कांग्रेस का मोहरा बने और हुड्डा साहब का बयान देख लो, वो कह रहे हैं कि 3 सांसदों की कमेटी क्या करेगी। अब सांसद ही तो कानून बनाते हैं, हुड्डा साहब तो संसद में रहे हैं, उनको तो पता है। और मंत्री के माध्यम से कानून बनने की, बिल बनने की फाइल जाती है तो मंत्री को मिलने वाले हैं। लेकिन इतने बड़े पद पर रहे हुए, मुख्यमंत्री रहे हुए आदमी और ऐसी गंभीर कमेटी को इस प्रकार से कहीं, इसका मतलब ये है कांग्रेस की हमेशा अपनी राजनीति, लालची राजनीति रही है। हर मुद्दे को किस तरह से लोगों को गुमराह किया जाए, किसानों को गुमराह किया जाए, और ये गुमराह करने का काम यहाँ कांग्रेस ही कर रहे हैं, किया जा रहा है। विपक्ष गुमराह कर रहा है। दरअसल स्थिति ऐसी नहीं है, अध्यादेश किसानों के भले के लिए है। सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज। सांसद नायब सैनी भी समिति के एक सदस्य हैं और उनसे खास बातचीत की डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी ने। सुनी। किसानों के लिए जो सांसदों की कमेटी बनी थी उसके सदस्य एमपी नायब सैनी जी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ ही। सर, जिस तरह से आप लोगों ने सभी किसानों से राय मशवरा किया, तो अब आगे क्या है? रोहतक, करनाल और पंचकुला में हमने 2 दिन किसानों के बीच में रह करके लगभग हजारों किसानों से और किसान प्रतिनिधियों से उनके सुझाव लिए और अच्छे सुझाव भी आए हैं। काफ़ी अच्छे सुझाव उनकी तरफ से आए हैं। जो ये अध्यादेश लोकसभा के अंदर आया है उसके ऊपर चर्चा भी होगी, आज पेश किया गया है। और उन सुझावों को लेकर के आज हमने वो पूरी रिपोर्ट तैयार की थी और रिपोर्ट तैयार करके आदमी कंट्री को हमने अभी सौंपी। जी, आप क्या मानते हैं कि ये जिस तरह का आंदोलन हो रहा है, ये किसान क्यों विरोध कर रहा है, या ये आड़तियों के खिलाफ ये चीज़ जा रही है, उनको क्यों ये मैसेज जा रहा है? तो देखिए, आज लगभग लोकसभा के अंदर माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने अपने जब बिल पेश किया गया उसके अंदर लगभग इस बात को स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, किसान को अभी इसकी जानकारी नहीं है। किसान के हित में, किसान की मजबूती में, किसान की खुशहाली में। और आड़तियों को भी किसी प्रकार का इससे नुकसान नहीं है। वो आदरणीय तोमर जी ने स्पष्ट किया, ना आड़ती को नुकसान है और ना ही किसान को इसका नुकसान है, हर व्यक्ति को इसका लाभ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमने किसान की आय को दुगना कर दिया,
उसके अंदर एक मजबूती से ये किसान को लाभ देने वाला अध्यादेश। किसानों को लाभ देने वाला अध्यादेश है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी का ये कहना है और किसानों के हित में। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि आढ़तियों के हित की जो ये बात कही जा रही है कि उनसे समझौता है, ऐसी स्थिति नहीं है। सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज दिल्ली। वहीं कृषि अध्यादेशों को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस पर सवाल उठाए और कहा कि 10 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां से विधानसभा का सत्र बुलाकर प्रस्ताव भेजना चाहिए था। सुनिए। कांग्रेस का दिवालिया पिट गया। अब कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। 10 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की। 10 के 10 राज्यों से कांग्रेस को एक दिन का सेशन बुलवा करके रेजोल्यूशन भिजवाना चाहिए था केंद्र की सरकार के पास। प्रस्ताव भेजना चाहिए था कि हम आपकी इस पॉलिसी से सहमत नहीं है। कांग्रेस को ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलानी चाहिए थी। जो और रीजनल पार्टियां अलग अलग स्टेटों में हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स को बुला करके भी, उनसे बात करके भी इस चीज़ का विरोध करना चाहिए था। कांग्रेस ने कहीं विरोध किया नहीं, ना केंद्र में किया, ना किसी स्टेट में किया। सिर्फ अमरिंदर सिंह जी ने इसका विरोध किया है। और किसी राज्य में आप बता दो कांग्रेस ने कहीं कोई विरोध किया था? मैंने तो कहीं कोई किसी चैनल पे न्यूज़ नहीं देखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दिन भी इस पीपली वाले वाक्य से पहले कभी इसका विरोध किया तो बता दो। हुड्डा अगर इसका विरोध करता है तो फिर जो सेशन हमारा 3 दिन का था, उस सेशन में ये 3 घंटे के लिए सहमत नहीं होता, फिर तो वहाँ विरोध करता है। फिर तो वहाँ ये कहना चाहिए था कि नहीं, बहुत अहम मुद्दा है, पहले हम इस पर डिस्कशन चाहेंगे। आपको एक और हैरानी की बात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना को हरा दिया है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से 3 दिन पहले ही छुट्टी मिल गई थी। अब गुरुग्राम से चंडीगढ़ भी पहुंचे, हालांकि वो अभी भी 10 दिन ऑब्जर्वेशन में ही रहेंगे। ऐसे सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस समय मेरे लिए शुभकामनाएं की। सीएम मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर पहुंच गए हैं। कोरोना होने के बाद से वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि सीएम मनोहर लाल को 10 सितंबर को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद छुट्टी मिल गई थी। एहतियात के तौर पर सीएम गुरुग्राम में ही रहे। वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसीलिए दोबारा चंडीगढ़ पहुंचे। सीएम के चंडीगढ़ आने से विभागीय बैठकों का जो दौर बंद पड़ा था वो फिर से शुरू हो गया। हालांकि सीएम ने खुद कहा कि वो अभी कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना को हराने के बाद प्रदेश की जनता को कोरोना से लड़ाई का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। कोरोना से लोगों को डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, महामारी बड़ी भयंकर है। हमको पता है कि न केवल हरियाणा में है बल्कि देश और दुनिया की महामारी है। इसमें मैं तो लोगों से अपील ये करूंगा कि इसमें स्वयं अपनी जिम्मेवारी सबसे पहले समझें। इस जिम्मेवारी को किसी और के ऊपर ना टालें। हालांकि बहुत लोगों का दायित्व है, बहुत लोगों की जिम्मेवारी है जो इसको सहयोग करें कि ये आगे फैले नहीं, और अगर कोई प्रभावित हो गया तो उसके इलाज के लिए या उसकी चिंता करें। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा उपयोग है कि व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर रखे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों का भी धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी कोरोना योद्धा बनकर लोगों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस समय मेरे लिए शुभकामनाएं की या उस इलाज में, चाहे वो मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के लोग थे या हमारे कार्यकर्ता थे, स्टाफ, बाकी सब डॉक्टर्स, सब ने जो ये सारा काम किया और एकदम स्वस्थ करके मुझे अब यहाँ से जा रहा हूँ। उनका सबका आभार भी प्रकट करता हूँ। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल 24 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद उन्हें रात में ही गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। वहाँ उनका इलाज चला और 10 सितंबर को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उनकी छुट्टी कर दी गई। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी थी। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। ऐसे सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ
जिन्होंने इस समय मेरे लिए शुभकामनाएं। कोरोना वायरस महामारी से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हुआ। कोविड-19 के प्रकोप का असर सदन की कार्यवाही पर भी नजर आया और सदन में कई अहम मुद्दे भी रखे गए। ये रिपोर्ट देखिए। 1 अक्टूबर तक चलेगा संसद सत्र। डिजिटल माध्यमों से सांसदों की हाजिरी। तापमान लेने के बाद ही संसद में एंट्री। रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने पर ही एंट्री। सांसदों समेत 4000 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। अलर्ट मोड में संसद के बाहर एम्बुलेंस का इंतजाम। मॉनसून सत्र के साथ संसद भी अनलॉक हो गई है। कोविड को देखते हुए विशेष तैयारियां भी की गई। दोनों सदनों के स्पेस में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सदस्य बैठे। एलसीडी स्क्रीन, माइक्रोफोन का सहारा लिया गया। आपको बता दें कि संसद के सत्र में प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि एक विशिष्ट वातावरण में संसद का सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना भी है और कर्तव्य भी है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। साथ ही पीएम मोदी ने चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव की स्थिति पर कहा कि जब सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, जवान दुर्गम पहाड़ियों में देश की रक्षा के लिए डटे हैं और ऐसे में सदन के सभी सदस्य एक भाव से वो संदेश देंगे कि सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। कोरोना महामारी के बीच तमाम बदलाव और एहतियातों के साथ मॉनसून सत्र में संसद की कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयासों से देश में कोरोना पर रोकथाम है। As on 11th September 2020, a total of 45,62,414 confirmed cases and 76,271 deaths with a case fatality rate of 1.67% have been reported in India. As many as 35,42,663, that is 77.65% cases have recovered. With our endeavor to manage COVID-19 through a whole of government and whole of society approach, India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,328 cases per million and 55 deaths per million population respectively, which is one of the lowest in the world as compared to similarly affected countries. वहीं एमएसपी से जुड़े बिलों पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में अपनी बात रखी। छोटे किसानों से फसल खरीदने से जुड़े बिल को लेकर आश्वस्त किया और कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा बिल किसानों के हित में है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि देश में 86% छोटे किसान हैं जो 2 हेक्टेयर या उससे कम के रकबे पर खेती करते हैं। ये जो छोटा किसान है, वस्तुतः एक छोटे किसान को उसके उत्पादन का वॉल्यूम इतना कम होता है कि वो एमएसपी का भी फायदा नहीं ले पाता और छोटे रकबे वाला किसान स्वयं भी अपने खेत में निवेश नहीं कर पाता और कोई दूसरा भी उसके खेत में निवेश करने को तैयार नहीं होता। आज पूरा देश और दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात करती है,
फसल ऐसी करो जिसमें पानी कम हो, फसल ऐसी करो जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर कम हो, फसलों का विविधीकरण हो। ये सब भाषण के लिए तो जरूरी है, लेकिन जब एक्ट के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ने की बात आती है तो सभी लोग अपना अपना व्यक्तिगत मत प्रस्तुत करने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से ड्रग्स को लेकर लगातार बवाल मचा है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स मामले को उठाते हुए गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि इसकी तह तक जाना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चीन का मुद्दा उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कई महीनों से हमारे देश के लोग तनाव में हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधीर रंजन को रोक दिया और कहा कि संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनशील तरीके से ही बात रखी जाएगी। सर मैं आपकी जरिए ये सरकार को और खासकर हमारी देश की रक्षा मंत्री को ध्यान आकर्षण करना चाहता है। वह रुको ना, ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि कई महीनों से सारे हिंदुस्तान के लोग भारी तनाव में हैं, क्योंकि हमारे सीमा में चीन और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होगी। जब कोरोना वायरस महामारी से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हुआ। पहले दिन की कार्यवाही के बाद इसे मंगलवार 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं पलवल में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, इसका एक बार फिर से जीता जागता उदाहरण सामने आया। रिपोर्ट देखिए। पलवल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो अपना खौफ कायम करने के लिए मामूली विवाद पर ही हथियारों से हमला करने से नहीं चूकते। यही नहीं, दुकानदारों से सामान लेने के बाद पैसा मांगना इन्हें इतना नागवार गुजरता है कि ये दुकानदार का कत्ल करने पर भी उतारू हो जाते हैं। और जूस पी के जाते थे, और जब मैंने उनसे पैसे मांगे, उनकी हम पैसे नहीं देंगे, ऐसे पियेंगे रोजाना जूस, और जिसे तुझे बुलाना बुला ले। मैंने कहा भैया मैं तो किसी को नहीं बुला रहा। फिर उन्होंने मुझे सुबह, मैं अपनी दुकान पे गया जैसे, तो अपना सामान जमाया, उसके बाद मैं अंदर बैठ गया। मैं तो अंदर वो 2-3 गाड़ी भर के आए और आते सीधे उन्होंने मारपीट चालू कर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 8 से 10 बदमाशों ने जूस पीने के बाद रुपए मांगने पर जूस विक्रेता पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी लाइव तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अंडे की रेहड़ी लगाने वाले एक व्यक्ति की हत्या इसलिए कर दी गई थी कि कुछ बदमाशों से अंडे खाने के बाद अंडे विक्रेता ने उसकी कीमत मांग ली थी। अंडों की मामूली कीमत अंडा विक्रेता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और इसके बाद ये नया मामला फिर से सामने आया है। हाथ में तलवार थी, डंडे थे, रॉड थी, और 2 बंदे जो बाहर थे उनके पास हथियार था। कैंप थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि पीड़ित ने आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार जरूर है, लेकिन आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है ताकि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। कल दीपक पुत्र लेखराज जी हैं, जो किशनपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने रिया जूस नाम से कॉर्नर किशनपुर मोड़ पे शॉप खोली हुई है। तो सुबह 10:30 और 11 बजे का आपको बता रहे हैं ऑन कंप्लेन के मुताबिक कि मेरी दुकान पे आए 8-10 बंदे, जिन्होंने पहले भी मतलब जूस पीने के बाद पैसे ना देने पर मार पिटाई की। उनके साथ लाठी डंडे और वो बता रहे से क्लास वगैरह से तो केस अभियोग अंकित कर दिया गया है। मुकदमा नंबर 517 कल की डेट में रजिस्टर कर दिया। कार्रवाई की जा रही है, 10-30 की जाएगी और जो भी नाम है।
बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, इसका एक बार फिर से जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना भी लाजमी है कि थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही बदमाश ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं सोनीपत में सामने आया इंसानियत को शर्मसार करने का मामला, जहां एक कलयुगी मां ने तांत्रिक से हाथों अपनी मासूम बेटी का दुष्कर्म करवाया। पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर तांत्रिक और बच्ची की मां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। माँ बेटी का रिश्ता सबसे पाक कहा जाता है, लेकिन सोनीपत शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इस रिश्ते को कलंकित कर दिया, जहां एक कलयुगी मां ने तांत्रिक के हाथों अपनी मासूम बेटी का दुष्कर्म करवा दिया। सिटी थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी तांत्रिक के संपर्क में आई और संपर्क में आकर उसने उसे भी घर से निकाल दिया था। उस शख्स ने बताया कि उसकी पत्नी 12 साल की बेटी को लेकर एक व्यक्ति के पास गई थी। वहां व्यक्ति ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म किया। जहां उस शख्स ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया, उसकी बेटी ने उसे इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के साथ शिकायतकर्ता की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सिटी थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि शहर में रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दी है कि उसकी पत्नी ने उसकी 12 साल की मासूम को एक तांत्रिक के पास छोड़ दिया, जहां तांत्रिक ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। उसकी माँ उसको वहाँ पे छोड़ के नहीं आई थी। वो तांत्रिक उसकी माँ के पास आता था, वो उसका जो भी था वो अपना इलाज कराती थी तांत्रिक के द्वारा। तो उसकी मदर ने अपने बच्ची के साथ गलत काम करवाया था। तो उस संबंध में वो बच्ची ने उस टाइम किसी को नहीं बताया। 2 दिन पहले उसकी मौसी उसके घर पे आई, तो उसने अपनी मौसी को सारी बातें बताई। उसकी मौसी ने उसके फादर से बात की। उसके फादर ने फिर हमारे को कंप्लेंट दी। हमने तुरंत FIR दर्ज करके इसमें उसको तांत्रिक को भी और उसकी मदर को भी, उनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तांत्रिक और कलयुगी मां के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सोनीपत से सनी मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।